अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी है एक बहुत ही सुस्त राजा की। ये राजा हर वक्त बस आराम ही करता रहता था और इसका कोई काम नहीं था। पूरी दुनिया में बस बहुत कम ही लोग थे जिन्हें इस राजा की सल्तनत के बारे में पता था। ये राजा इतना सुस्त था कि बस हर वक्त अपने सोफ़े पे बैठकर आराम ही करता रहता था और इसको कोई काम नहीं था। एक दिन इस राजा को ख्याल आता है कि अब तो मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए, अब तो काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया है। तो वो क्या करता है, वो शादी के लिए अपने सिपाही को बुलाता है और कहता है कि मेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढ कर लाओ जो इंसान तो नहीं हो लेकिन इंसानों जैसी लगती हो, ऐसी बीवी हो जो ज़मीन पर भी चल सके और हवा में भी उड़ सके। ऐसी बीवी ढूंढ कर लाओ जो जिसके 4 बाजू हों और 4 टांगें हों। वो जो सिपाही होता है वो ये सब सुनकर जो है हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसी लड़की कहाँ से ढूंढूं जिसकी शक्ल इंसानों से मिलती हो लेकिन इंसान ना हो, जिसकी 4 टांगें 4 बाजू हों और जो हवा में भी उड़ सके और ज़मीन पे भी चल सके। वो सोच में पड़ जाता है और फिर वो जो है ना अपने साथ एक और सिपाही को भी लेके चलता है। जाता है दूसरे सिपाही के पास और उसको कहता है चलाओ तुम भी मेरे साथ चलो। उसको सारी बात बताता है कि राजा ने क्या क्या कहा है और उसको भी अपने साथ लेके चल पड़ता है। दोनों सिपाही जो है ना सोच में पड़ जाते हैं और इधर उधर घूमने लग जाते हैं कि अब हम क्या करें। ऐसी कौन सी लड़की है जो ज़मीन पे चल सके और हवा में भी उड़ सके और जिसके 4 बाजू हों और 4 टांगें हों। ऐसी बीवी कहाँ से लाए जिसकी शक्ल इंसानों से मिलती हो लेकिन इंसान ना हो। एक सिपाही को आइडिया आता है और वो कहते हैं बंदरिया, ऐसे चीखता है और साथ में वो जो है ना दूसरे सिपाही को वहीं पे कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं जो है ना बादशाह सलामत से मिल के आता हूँ। बादशाह सलामत को कहता है बादशाह सलामत मैं आपके लिए बंदरिया लेके आता हूँ। वो कहता है कि तुम पागल हो, मेरे लिए बंदरिया लाओगे। वो सिपाही कहते हैं बादशाह सलामत पूरी दुनिया में बंदरिया ही ऐसी जानदार है जिसकी 4 टांगें और 4 बाजू हैं, क्योंकि वो बाजू से जो है टांगों वाला काम भी कर लेती है और टांगों से बाजुओं वाला। ऐसी वही है जो एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़कर जाती है और ज़मीन पर भी सही तरह चल सकती है। ऐसी जानदार सिर्फ बंदरिया ही है जिसकी शक्ल इंसानों से मिलती है लेकिन इंसान नहीं है। राजा सोच में पड़ जाता है और कहता है हाँ वैसे कहते तुम सही रहे हो, और वो राजा पूरी ज़िंदगी कवारा ही रहता है। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।